मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम यही खेत खरीदने वाले हैं तो इस खेत में थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। हाँ, तभी तो हमें उस खेत की उपज पता चलेगी। यह सोचकर सभी लोग खेत के आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी हरिश्चंद्र के पैरों तले एक सांप दब जाता है और वो सांप हरिश्चंद्र को काट लेता है। अरे सांप सांप सांप, भागो भागो भागो। सांप को देखते ही हरिश्चंद्र के बिजनेस पार्टनर्स हरिश्चंद्र को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं और सांप के काटने से घायल हरिश्चंद्र बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरे ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई? कहीं किसी को कुछ हुआ तो नहीं? चलो चलकर देखते हैं। फिर अनुष्का आवाज जहाँ से आई थी उस जगह को ढूंढते ढूंढते हरिश्चंद्र के पास पहुँचती है। अरे ये क्या, ये कौन है और इस तरह से ये अचानक बेहोश कैसे हो गई? तभी अनुष्का का ध्यान हरिश्चंद्र के पैरों पर पड़ता है। अरे इन्हें देखकर तो लगता है कि इन्हें किसी जहरीले सांप ने बहुत बुरी तरह से काटा है। अगर जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो हॉस्पिटल भी बहुत दूर है। ये सोचकर अनुष्का अगल बगल की जड़ी बूटियां जुगाड़ कर उन्हें पीसती है और हरिश्चंद्र के पैरों पर लगा देती है, जिससे कुछ ही देर में हरिश्चंद्र को होश आ जाता है। मुझे सांप ने काट लिया था और तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गया। चलो अब मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, अभी तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। मैंने बस जहर फैलने से रोका है, लेकिन आपको फिर भी हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। अनुष्का की बात सुनकर हरिश्चंद्र अनुष्का के साथ हॉस्पिटल जाता है। फिर चेकअप के बाद देखिए, आपने बहुत ही अच्छा किया है कि सही समय पर जहर को फैलने से रोक दिया, वरना इनकी पूरी टांग नीली पड़ जाती और शरीर से जहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ वो तो है। चलिए अब मैं अपने शहर के लिए निकलता हूँ। नहीं नहीं, आप शहर नहीं जा सकते। आपको कम से कम 3 दिन डेली चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इतने दिन रहूंगा कहाँ? आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर रुक सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। वैसे ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन और आप कुछ दवाइयाँ ले लीजिएगा। फिर अनुष्का वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिकल हॉल जाती है। भैया आप इस लिस्ट की सारी दवाइयाँ दे दीजिए। जी अभी देता हूँ। इतना कहकर मेडिकल के स्टाफ अनुष्का को सारी दवाइयाँ दे देता है। ये लीजिए, इसके पूरे 2000 हो गए। क्या 2000? लेकिन दवाइयों पर तो जो प्रिंट दाम है उसे जोड़ने पर तो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए ही हो रहे हैं। अरे बेटी मत बोल, पूरे गांव में यही एक मेडिकल हॉल है। दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं तो। मैं नहीं डरती किसी से, मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाकर रहूंगी। ये गलत है, मतलब गलत है। जहां गांव के सभी लोग चुप थे, वहीं अनुष्का गलत के खिलाफ आवाज उठाती है और उसकी वजह से अब मेडिकल हॉल वाला सभी से दवाई का सही रेट लेने लगता है। देख बेटा, वो कितनी समझदार संस्कारी थी। जहां पूरा गांव डर रहा था वहां उसने अकेले आवाज उठाई। इसका मतलब वो जरूर अपनी बेशरम सास को भी सुधार देगी। ठीक है पापा, अगर आपकी पसंद है और फिर आपने जैसा बताया उसके हिसाब से तो वो लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, और अगर मेरी शादी करने से मेरे परिवार की खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है तो मुझे भी शादी करने से कोई ऐतराज नहीं है। अनमोल की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन पूरा परिवार गांव रिश्ता लेकर जाने लगता है। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? फिर हरिश्चंद्र शीला को सारी बातें बता देता है। ठीक है, जो करो, मैं नहीं आऊंगी, लेकिन याद रखना अगर लड़की मेरी समझ के बाहर हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीला की बात को सभी अनदेखा करके अनुष्का के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और सभी को अपनी सहमति से रिश्ता तय होने के बाद समय बीतता है और पूरा परिवार नाचते गाते बारात लेकर गांव पहुंचता है। अरे बारात में दूल्हे की माँ क्यों नहीं आई? अरे वो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? चलिए फिर तो कोई बात नहीं, शादी की रस्में शुरू करते हैं। शीला की गैर मौजूदगी में अनमोल की शादी अनुष्का के साथ हो जाती है और फिर गृह प्रवेश के वक्त बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। अरे पापा जी, लेकिन आप प्रवेश क्यों करवा रहे हैं? माँ जी कहाँ हैं? तभी घर के बाहर शीला अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉडर्न ड्रेस में डांस करते हुए आती है। ये लोग कौन है और ये लोग हमारे घर में इस तरह क्यों आ रहे हैं? अरे वो छिपकली, तू कौन है? हट चल यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस बुढ़िया को तो कोई लाज शर्म है नहीं, बेशर्म कहेगी। अरे मेरी बहू, वो कोई और नहीं बल्कि तेरी सास है। क्या ये मेरी सास है? अनुष्का, यही तुम्हारी सास है, बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हे भगवान, ऐसी बेशर्म सास के साथ मैं कैसे रहूंगी अपने ससुराल में? बहू तुम ज्यादा सोचो मत, जाकर अभी आराम करो, मैं तुम्हें कल सुबह सब कुछ बता दूंगा।
हरिश्चंद्र की बात सुनकर अनुष्का अनमोल के साथ कमरे में चली जाती है और शीला अपने दोस्तों के साथ कमरे में पार्टी करने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे म्यूजिक थोड़ा तेज करो, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, तेज म्यूजिक पर ही तो डांस करने में मजा आता है। अरे लेकिन म्यूजिक तेज है ऑलरेडी। थोड़ा और करो या फिर पूरा फुल ही कर दो। शीला की बात सुनकर राजेश म्यूजिक स्पीकर तेज कर देता है, जिससे बगल के कमरे में सोई अनुष्का की नींद खुल जाती है। उफ, ये क्या है? इतनी तेज म्यूजिक कौन बजा रहा है रात को? अरे कहाँ जा रही हो तुम? घर में रात के 2 बजे इतनी तेज म्यूजिक कौन बजा रहा है? उसे बंद करो। अरे नहीं मत जाओ, वरना माँ किसी को नहीं छोड़ेंगी। क्या माँ? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है और आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? दरअसल हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कभी वो हमारी बातें सुनती ही नहीं है। पहले हमसे छुप छुपा कर किया करती थी और अब इतनी ज्यादा बेशर्म हो गई है कि हम सबके सामने करती हैं, और कुछ कह दो तो गुंडे बुलवाकर पिटवाने की बात भी कहती हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि इतनी रात को इतनी तेज म्यूजिक कौन बजाता है। यह कहकर अनुष्का गुस्से में शीला के कमरे में जाती है और स्पीकर बंद कर देती है। अरे किसकी हिम्मत हुई जिसने स्पीकर बंद किया? उससे दिख नहीं रहा कि मैं डांस कर रही हूँ? इतना कहते ही शीला तुरंत फिर से स्पीकर ऑन करके डांस करने लगती है, लेकिन अनुष्का दोबारा स्पीकर बंद कर देती है। तू अभी अभी आई है और तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं? रुक, बताती हूँ मैं तुझे। अभी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। शीला की आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य भी उठ जाते हैं और सारी चीजें देखने लगते हैं, लेकिन शीला बेशर्मी से दोबारा स्पीकर ऑन करती है और डांस करने लगती है। अब मेरा सिर फट रहा है, मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर अनुष्का तुरंत स्पीकर उठाकर तोड़ देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने स्पीकर तोड़ दिया? गरीब के घर से आई गरीब लड़की, तेरी औकात क्या है? मैं भले ही गरीब घर से आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगी। और स्पीकर मैंने इसलिए तोड़ा है क्योंकि ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। लगता है इस घर से शीला का पत्ता कट हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहू तो पहले दिन ही अपना जलवा दिखा रही है। अरे हाँ, अब तो शीला के मजे के दिन गए। बेचारी लाचार शीला, अब तो उसे अपनी बहू की बातें माननी पड़ेंगी। इस तरह शीला के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये सारी चीजें परिवार के लोग भी देखते हैं। लगता है हमने जो सोचा था वो सच हो गया। इस बेशरम सास को तो उसकी बहू ही सुधारेगी। हाँ, भाभी ने लगता है इस चीज की शुरुआत कर दी है, और शायद भाभी ही हैं जो माँ को सही रास्ता दिखा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कमरे में, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। अनुष्का शीला की बात को नजरअंदाज करती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह, क्या हुआ भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए किचन में रस्म पूरी करने जा रही थी। माँ ने आपको बताया नहीं क्या? हमारे यहाँ पहली रसोई शादी के अगले दिन नहीं, शादी के 2 दिन बाद होती है। यानी आपकी रसोई कल है। अच्छा ठीक है, वैसे माँ जी कहाँ हैं? भाभी वो तो अपने दोस्तों के साथ 1 पीस पहनकर पार्टी में जाने वाली है, लेकिन बाहर इतने सारे मेहमान हैं और माँ उन सबके सामने बैकलेस 1 पीस पहनकर जाएगी। हाँ भाभी, माँ जी की वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि माँ 1 पीस पहनकर पार्टी में ना जा पाए। काजल की बात सुनकर अनुष्का चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी तो यहाँ नहीं है। एक काम करती हूँ, उनके कबर्ड से उनकी ड्रेस निकालकर छुपा देती हूँ। यह सोचकर अनुष्का शीला की सारी वेस्टर्न ड्रेस छुपा देती है, जिसकी वजह से शीला को साड़ी पहनना पड़ता है। लेकिन फिर श्रेया के जरिए शीला को अनुष्का के बारे में पता चलता है। इस लड़की को आए दिन एक दिन भी नहीं हुआ और इसने मेरी चीजों को छुपाना शुरू कर दिया है। मैं तो इसे कल बताती हूँ। इस गरीब बहू की पहली रसोई में मैं ऐसी शर्त रखूंगी कि इसे इसकी नानी याद आ जाएगी। माँ जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी, क्योंकि जब से ये आई है सब कुछ ठीक से करने ही नहीं दे रही है। ये सोचने के बाद दोनों सास बहू मिलकर गरीब बहू अनुष्का की पहली रसोई को मुश्किल करने में लग जाते हैं। फिर पूरा दिन बीतता है और फिर अगले दिन सुबह, अरे आज मेरी पहली रसोई है। मैंने सोचा कि किचन में जल्दी से सबके लिए एक से बढ़कर एक पकवान बना दूंगी, लेकिन यहाँ पर तो गैस ही नहीं है और बाकी सारा सामान भी गायब है। अनुष्का ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ अनुष्का की सास आती है और अनुष्का को घर के पीछे वाले गार्डन में ले जाती है, जहाँ पहली रसोई की सारी व्यवस्था थी। ये क्या है? ये मेरी शर्त है। किचन में तू अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं कर सकती है, तुझे यहाँ पर ही करना पड़ेगा। अरे इतनी ठंड में बहू खाना कैसे बनाएगी? ये कैसी शर्त है? ये मेरी शर्त है और इसे मानना पड़ेगा। लेकिन माँ, जाने दीजिए, मैं इस शर्त को करने के लिए तैयार हूँ। तू मेरी इस शर्त को तो मान जाएगी, लेकिन इसके बाद अली को नहीं। और हाँ, तुझे पहली रसोई पर 56 भोग बनाना है। क्या 56 भोग? लेकिन इतना सारा खाना खाएगा कौन? इस बात की फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बस खाना बनाइए।
मैं समझ गई हूँ कि मेरी ये सास जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए मेरी पहली रसोई पर इतनी सारी शर्तें रख रही है, लेकिन ठीक है, मैं भी हार नहीं मानूंगी। ये सोचकर अनुष्का घर के बाहर ही अपनी पहली रसोई में 56 भोग बनाना शुरू करती है। एक काम करती हूँ, मैं पहली रसोई पर पनीर की सब्जी बना लेती हूँ। ये सोचकर अनुष्का मटर पनीर बनाती है कि तभी अरे अरे बहू, तूने ये क्या बना दिया? मैं तो मटर पनीर खाती ही नहीं, तुझे चिली पनीर बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मैं तो 56 भोग बना रही हूँ, आप कोई और सब्जी खा लीजिएगा। माँ को चिली पनीर ही खाना है, तुम सब्जी चेंज करो, दूसरी सब्जी बनाओ। फिर अनुष्का चिली पनीर बनाती है। फिर अपने पति जेठ और ससुर के लिए इतनी ज्यादा मेहनत से ये सारा मैंने खाना बनाया है, अब सारा पीसकर कोई मसालेदार सब्जी भी बना देती हूँ। अनुष्का मिक्सर में मसाला पीसने जाती है कि तभी ये क्या कर रही है तू? मिक्सर में मसाला नहीं पीस सकती है, तुझे सिलबट्टे पर ही मसाला पीसना पड़ेगा। अपनी सास की शर्त की वजह से अनुष्का सिलबट्टे पर ही मसाला पीसती है। और फिर एक काम करती हूँ, प्याज काट कर डाल देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें प्याज पीस कर डालना पड़ेगा। चलो सिलबट्टे पर प्याज भी पीसो, यही है माँ जी की शर्त। हाँ, और अगर तू ये नहीं कर सकती तो भूल जा अपनी पहली रसोई को। शीला की बात सुनकर मजबूर गरीब बहू अपनी सास की सारी शर्तें मानती है और सिलबट्टे पर ठंड में प्याज पीसती है। उफ, मेरी इस बेशर्म सास की पहली रसोई में इतनी सारी शर्तें हैं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। किसी भी कीमत पर इन शर्तों को पूरा करके दिखाऊंगी। अगर सास मेरी बेशर्म है तो मैं भी जिद्दी हूँ। इस तरह अनुष्का अपनी सास की हर एक शर्त मानती है और अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करती है। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? वैसे तुम्हें देखकर कोई बता नहीं सकता कि तुम बूढ़ी हो। देखकर लगता है कि कोई 18 साल की लड़की खड़ी है मेरे सामने वन पीस पहनकर। ओ कम ऑन, चलो चलो पहले बैठो। शीला अपने सभी दोस्तों के साथ सोफे पर बैठ जाती है। वैसे आज तो खाना तेरी वो नई गवार बहू बनाएगी ना? हाँ, लेकिन तुम लोग उसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे अब गवार अपनी गरीबी जैसी शक्ल लेकर हमारे सामने आएगी तो हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग मेरे दोस्त हो या उसके? उससे क्यों बोल रहे हो ऐसा? इतना मजाक करना है मेरे साथ करो, मेरी बहू के साथ नहीं। हम तो बोलेंगे, हमारी मर्जी। अब गांव की गरीब गवार लड़की को देखकर कुछ बोल भी ना। बस बहुत हो गया, बंद करो तुम लोग अपनी बकवास। वो मेरे घर की बहू है, मान मर्यादा है, तुम लोग उसे ऐसा नहीं बोल सकते। हम तो बोलेंगे, तुम क्या कर लोगी? देखो देखो, मान मर्यादा की बात कौन कर रहा है? बेशरम बुढ़िया या फिर कहूँ बेशरम सास। ये सुनते ही शीला को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर राजेश को एक थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, रुक बताता हूँ मैं तुझे। इतना कहकर राजेश शीला को धक्का मार देता है और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच मारपीट बढ़ने लगती है। गुस्से में लाल राजेश शीला के कपड़े फाड़ने लगता है कि तभी उसे श्रेया देख लेती है। अरे अरे, ये माँ जी के फ्रेंड्स माँ जी से क्यों झगड़ रहे हैं? और ये क्या, माँ जी के कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं? मुझे बड़ों को बचाना होगा। ये सोचकर श्रेया अपनी सास को बचाने जाती है, लेकिन बेचारी श्रेया खुद अपनी सास के साथ वहां फंस जाती है। तुम लोग छोड़ दो हमें, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे चुप हो जा बढ़िया, ये सीख हमें मत देना। खुद इतनी बेशरम है और हमें कह रही है बुढ़ापे में भी जवानी वाली हरकतें करेगी तो यही होगा। रमेश शीला को धक्का मार देता है कि तभी अनुष्का वहां आती है और देख लेती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सोचते ही अनुष्का तुरंत वहां जाती है और शीला साथी श्रेया को अपने पीछे करके रमेश और राजेश को एक एक थप्पड़ लगाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और वैसे तुझे बीच में आने के लिए किसने कहा था? अच्छा, तो तुम मेरी सास को धक्का मारोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? हाँ, तो ये स्टार्ट किसने किया था? तेरी इस बेशरम सास ने, जिसे बुढ़ापे में जवानी का नशा है। इस तरह झगड़ा बढ़ने लगता है, जिसे देखते ही अनुष्का तुरंत पुलिस को बुला लेती है और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, अच्छा हुआ कि आपने हमें सही समय पर बुला लिया। अब हम इसकी खबर तो थाने में ही लेंगे। अरे लेकिन मैंने क्या किया? अबे चुप हो जा, तेरा सबसे बड़ा अपराध है कि तूने किसी औरत पर हाथ उठाया, वो भी एक नहीं दो। इसकी सजा तो तुझे थाने में मिलेगी। इतना कहकर पुलिस मारते हुए राजेश और रमेश को वहां से ले जाती है। इस तरह अनुष्का अपनी बेशरम सास को बचाती है, जिससे सास को अपनी गलती का एहसास होता है।